हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, बुरे कर्म ही विनाश लीला रचते हैं किसी भी इंसान की। कैसे? मैंने सारे ही जो कार्ड्स हैं वो राइडर वेट टैरो से लिए हैं, राइडर वेट टैरो डेक से लिए हैं। और फर्स्ट कार्ड है आपका दी हाई प्रीस्टिस। ठीक है, सेकंड नंबर का कार्ड है दी हाई प्रीस्टिस। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, दी हेरोफेंट है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, दी हर्मिट है, नाइट ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप है यहाँ पर, डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड फोर ऑफ पेंडिकल्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड है और सेवन ऑफ पेंडिकल्स है। और बॉटम डेक की जो एनर्जी है वो है दी स्टार एंड बॉटम से फिर से बॉटम टू बॉटम में है आपका दी चैरियट एंड एस ऑफ पेंडिकल्स। ठीक है, डेविल्स। तो मैं ले ही लेती हूँ ये कार्ड्स भी। देखिए, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा, हाई प्रीस्टिस। सबसे पहला जो मैसेजेस आए हैं निकल करके, वो जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों को ही लेकर हैं। आपके आपके दी हाई प्रीस्टिस, आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जो बहुत आध्यात्मिक हैं, जो बहुत ही प्योर हैं। क्योंकि जो हाई प्रीस्टिस जिसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स होती है ना, जो इंसान पूजा पाठ में बहुत बिलीव करता है या बचपन से ही ऐसी परवरिश में आप रहे हैं, अगर बचपन से भी नहीं है और आपको हो गया है 25-30 साल पूजा पाठ करते करते, है ना, हो सकता है आपकी उम्र जितनी भी है, आप 5-7 साल की उम्र से पूजा पाठ करने लग गए हो, तो हो ही गया ना 25-30 साल। अपने अपने टाइम से लीजिएगा। जब आप लोगों को, अगर आप 60 साल के भी हैं और आपने पूजा पाठ करना 30-32 साल में शुरू करा है, तो आपका भी सेम टाइम पीरियड है। तो जब किसी इस पर्सन को, किसी इंसान को तकरीबन 25 से 30 वर्ष हो जाते हैं ना पूजा पाठ करते हुए, तो उसके भीतर उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। उससे पहले कोई भी जो इंसान होता है वो भक्ति मार्ग में होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, जब आप भक्ति मार्ग में होते हो तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ गए जो आपके लिए, आपको लगता है कि गलत है, तो आप कुछ चीज़ों का, कुछ नेगेटिविटी का एहसास आपको हो जाता है। उस दौरान शायद आपको बचना ना आता हो, लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि यहाँ पर नेगेटिविटी है, कुछ गलत है, कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ अजीब है ना। इस तरीके से आपको पता चलना शुरू हो जाता है, आपको आभास होना शुरू होता है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होते हो, उस समय भले ही आपके भीतर स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान ना जागृत हुआ हो, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ अलग है। कुछ चीज़ें, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड करती रहती है कि कुछ तो गलत है, कुछ अलग है ना। ये चीज़ें हैं। क्यों ये सब होता किस लिए है? पेज ऑफ वेंट्स है। आप एक ऐसे पर्सन होते हो कि आप किसी भी निस्वार्थ भाव से आप काम करते हो। आप एक ऐसे इंसान होते हो कि मरे हुए में आप जान डाल सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो क्योंकि आपका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो अनकंडीशनल है, जहाँ पर एक मरे हुए प्राणी में आप सांस फूंक सकते हो। इस तरीके की आपकी जो पॉजिटिविटी होती है ना, ये किसी इंसान को एक बहुत उम्दा दर्जे का प्राणी बनाती है। और उसके जो वाइब्रेशन होते हैं, उसके जो ऑरा होता है, उससे नेगेटिविटी डर करके भागती है। और कहीं ना कहीं शायद आप पास्ट में ऐसी चीज़ें आपने बहुत करी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप अपने आप में ही एक ऐसी कंप्लीट एनर्जी में हो जहाँ पर लोगों को विषय विकारों की भूख होती है। विषय विकारों में आसक्त होकर के बैड कर्मा कर जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं, गलत चीज़ों को अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं। जब हमारे भीतर किसी चीज़ का लालच होता है, जब हम किसी चीज़ का लोभ होता है ना, तो वो लोभ, वो लालच हमसे बहुत सारे गलत काम करवाता है। बहुत सारे तरीके के हमारे जीवन में बहुत गलत गलत कार्य करवाना शुरू कर देता है वो लोभ, वो लालच, है ना। लेकिन क्या है, यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स है। और वो लोभ और लालच फिर इस कदर इंसान पर हावी हो जाता है कि उसको अपना जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। थोड़े समय के लिए तो उसको लग सकता है कि भाई चीज़ें तो मेरे साथ चल रही हैं, मुझे क्या लेना है, भाड़ में जाए, सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको नहीं पता होता कि जिस लोभ में, जिस लालच में, जिस झूठ में, जिस छल में, जिस कपट में वो इंसान डूब बह रहा है, जिस नाव की कश्ती को वो चला रहा है, उसके नाव के अंदर, उस किश्ती के अंदर क्या गड़े हुए हैं शोर।
और ये सोड जो है उसके भीतर कभी भी छेद कर सकते हैं और उस नाव को डुबा सकते हैं, है ना। जब नाव लोभ में दबी हो, लालच में, जब हमारी, कहते हैं ना परमात्मा के, आपने भव शब्दों में, भजन कीर्तनों में सुना होगा, भव सागर से पार लगाओ नैया, क्या होती है ये होती है हमारे कर्मों की। सारा डिपेंड ऑन हमारे कर्माज, है ना। पूरी की जो लाइफ की थ्योरी होती है ना, वो टोटली डिपेंड ऑन आर कर्माज। तो टोटली डिपेंड ऑन आर कर्मास के हिसाब से जो जो इंसान जैसे जैसे कर्मास करता है, अब जैसे आप अभी, हो सकता है आपको ये लगता हो कि मेरी सफरिंग चल रही है, मैंने तो अभी कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, भाई आप पास्ट में करके आए हो, आपका पास्ट का जो कार्मिक शीट है वो बैलेंस है, उसको आप बैलेंस कर रहे हो, है ना। हर्मिट की एनर्जी है। और यही जो कर्मों का सिद्धांत है, ये तो हुई कुछ आपकी एनर्जीज। और जो लोग बुरा करते हैं, जो इसी जन्म में कर्म करत गलत, मतलब गलत कर्मास करते चले जाते हैं, उनको रत्ती भर भी ये महसूस नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। उनके साथ क्या होता है, उनके साथ देखिए, डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंडिकल्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, फोर ऑफ पेंडिकल्स है, पैसे को अपने से दबा करके ऐसे बन जाना, नाइट ऑफ सॉर्ड है, ये डेविल की एनर्जी है। ये एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं जहाँ पर ये अपने ही कर्मों को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब अहंकार बहुत ज़्यादा किसी पर भी हावी हो जाता ना, अहंकार, तो वो अहंकार हर चीज़ को कुचलता चला जाता है। चाहे वो प्यार है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, कोई भी है, किसी भी रिश्ते में है, जहाँ पर भी अहंकार जन्म लेता है ना, अहंकार के सामने सारे रिश्ते चकनाचूर होते चले जाते हैं। वो अहंकार करवा देता है। और ये अहंकार जब किसी का जागता है ना, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ऐसा इंसान चला जाता है। लेकिन जब वो समय की मार उस पर पड़ती है ना, डेविल की एनर्जी, जब समय की मार पड़ती है, क्योंकि कलयुग है, सारे कलमों का जो लेखा जोखा है हमने यहीं भुगत के जाना है ना। सभी को, सभी जीवों को। चाहे आज जो खुशी आपको लग रहा है ना, भाई ये बहुत टाइम से ये बहुत खुश हैं, ये तो हैप्पी हैं, हमारे ही लाइफ में पेन आ रहा है, ऐसा नहीं है। जो इनका पास्ट का कुछ पुण्य बाकी है, जब इनके पिछले कर्मों के बुरे कर्म और इस जन्म के कर्म मिलेंगे ना, तो इनका सर्वनाश कर देंगे, इनका सत्यानाश कर देंगे, इनका बेड़ा गर्क कर देंगे। आज जो लोग चटकारियाँ मस्करियाँ मार रहे हैं, हो सकते हैं आपके मखौल उड़ाते हो, ऐसे लोगों का परमात्मा जीना दुश्वार करने वाला है। क्यों? क्योंकि गलत का संग है ना, गलत की संगति है। ये जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, ये ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, इनको हमें, इंसानों को, मनुष्य को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। लेकिन लोग भूल गए हैं। भगवत गीता हमारे जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन ग्रंथ है। हमें जीवन में किस किस पड़ाव पे, कैसी सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वो ज्ञान सारा भगवत गीता में है ना। तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं हमारे चैनल्स के, आई हाईली रिकमेंड फॉर यू, आप सभी ज़रूर से भगवत गीता ज़रूर पढ़ा करें। और ऐसा नहीं कि आपने नाम कर दिया, आपने भले ही आप दिन का 1 या 2 श्लोक पढ़ो, लेकिन उन श्लोकों को, उनका मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, क्या सिखा रहे हैं, क्या साख्य योग है, क्या कर्म योग है, क्या निष्काम कर्म है, उन चीज़ों को आप समझें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। जब आप भगवत गीता के उन वाक्यों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे ना, यकीन माने नकारात्मकता आपसे थर थर काँपना शुरू कर देगी, नेगेटिविटी आपसे डरना शुरू कर देगी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आपके भीतर जो सकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता उसके सामने टिक ही नहीं सकती। और जो भी गलत कर्म कर रहे हैं, उनको अपने कर्मों से ही उनकी मार पड़ेगी। क्योंकि कोई किसी का बुरा नहीं करता, अपने ही कर्मों का फल हम भोगते हैं, चाहे कोई भी है, चाहे आप हैं या कोई और है, सबको ही अपने अपने कर्मों का फल भोगना है। लेकिन जो परमात्मा के शरणार्थी होते हैं, वो कर्मों को भोगते हुए भी एक सुखमय, एक आनंद का जीवन जी लेते हैं। लेकिन जो परमात्मा का नाम लेना ही नहीं जानता, और जब उनके ऊपर उनके कर्मों की मार पड़ेगी, तो आप देखना क्या हशर होगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, है ना। और फिर जो देखेगा वो यही कहेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और जो सुन भी रहे हैं ना, जो कमेंट सेक्शन में आके गंदे शब्द बोल देते हैं,
उनके लिए स्पेशली अपने कर्मों पर ध्यान दें। अभी तुम्हारे हंसी खुशी के टाइम है, तुम्हें लगता है ग्रुप में मिलकर के तुम गलत प्रपंच फेंक सकते हो, लेकिन कर्म तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना, ठीक है। कर्मों के सिद्धांत को याद रखिएगा और अपने जीवन में आप भगवत गीता को ज़रूर से इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारी ऑडियंस आती है कमेंट सेक्शन में, वही कमेंट करते हो, बहुत रोते हो आप लोग। रोने की ज़रूरत नहीं है, योद्धा बन जाओ अपने जीवन के, है ना। योद्धा, ना किसी को दबोगे ना किसी को दबाओगे, ना किसी से दबोगे ना ही किसी को दबाओगे, ना दुख दोगे ना दुख सहोगे। इस तरीके से बिल्कुल निष्काम हो जाए, निस्वार्थ हो जाओ, ठीक है। यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, और भगवत गीता को जरूर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने पे। जहाँ पर भी आप स्टक हो, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ सकते ना, तो आप जो हैं भगवत गीता पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर पढ़ना ही है तो पीडीएफ वगैरह में पढ़ लें, अदरवाइज़ आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। वीडियोज़ भी बहुत आते हैं भगवत गीता के। आप भगवत गीता पार्ट 1 श्लोक 1 इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। भगवान अर्जुन से क्या क्या वाक्य कह रहे हैं, उनको ध्यान से एक एक करके सुनिएगा और अपने जीवन में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें मैच करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।